अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अप्रैल बैच चल रहा है। ये जवान बैठे हुए हैं, देख सकते हो आप। हाँ जी। हाँ, ये जवान बैठे हुए हैं। आज इनका कितना 3 दिन हो गए, चौथा दिन है। सही है। तो टेस्ट हो गया, इनके रिजल्ट आने वाला है। किसी को देख का इंतजार और किसी को रिजल्ट का। सही है। अच्छा, तो वो हो जाएगा। ये केस है, हमें रिजल्ट का इंतजार है, चिकन हो रहा है पीछे। तो एक केस आया हमारे पास, इसको करते हैं। ये है MI का 10 नोट 10 लाइट फोन है। सही है। ये फोन है डेड, और इसमें डबल आईसी लगी हुई है पावर। तो इसको देखेंगे कि इस सर्किट को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। सही है। तो थोड़ा सा मैंने आपको 2-3 मिनट की क्लास दे दी, समझ में आ गया कि कौन कौन से पॉइंट से हमें क्या चीज का पता चल सकता है। सही है। तो एक यूट्यूबर है, वो खास तौर इसको हवा दे रहा है कि मेरे पास आ जाओ, डबल आईसी ट्रिपल आईसी पढ़ा होगा, डबल आईसी ट्रिपल आईसी। तो इसको चेक करने में कोई दिक्कत है? इसके पढ़ाने के लिए, सिर्फ इसके पढ़ाने के लिए लोग आएंगे तो 5 मिनट में फारिग होकर डिप्लोमा लेके चले जाएंगे। भाई सर्किट को भी समझना है। तो अभी इसको चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। इसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर हुआ है। रात को आया था, मेरे पास बैठा हुआ था। उसने कहा था कि एक सॉफ्टवेयर वालों को दे रही खोल के, हार्डवेयर भी चेक किया, सॉफ्टवेयर भी नहीं हुआ। फिर रीसेट करके भी इसको ट्राई किया है। सही है। और ये चार्ज पे लगाया, ब्लैंकिंग करके बस बंद हो गया। तो दूसरी को दिया, तीसरी को दिया, फिर मार्केट में घूम के उन्होंने कहा इनके पास लेके जाओ। दोस्त है हमारा, तो यहाँ पे लेके आया। इसको देखते हैं क्या मसला है। काम इस पे ऑलरेडी हुआ है। सही है। इसको चेक कर, पहले आई टेस्ट से देखते हैं। रेडी हो? चलो पहले आई टेस्ट से देखते हैं। आई टेस्ट कौन से मूड पे करेंगे? हाँ हाँ, बजर मूड से, याद है? अच्छा जी। अभी देखते हैं ये फोन। सबसे पहले आई टेस्ट करते हैं, उसके बाद इसके रीडिंग वगैरह सब कुछ देखेंगे। आई टेस्ट से सामने ही नजर आ रहा है कि कुछ कंपोनेंट मार्केट से गायब है भाई। देख रहे हो? यहाँ पे भी गायब है। हाँ जी। हाँ, 3 कंपोनेंट यहाँ पे गायब है। एलडीओ के पास ये इसका सीपीयू लगा है, SM7150। ये सीपीयू लगा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जंपरिंग हुए हैं। ये देख रहे हो? यहाँ पे कुछ जंपरिंग हुए हैं। इसके अलावा देखे तो यहाँ पे भी कुछ काम हुआ है। नजर आ रहा है? तो देखते हैं, इतना काम तो इसमें हुआ है फिलहाल। तो इसको यहाँ पे लगा लो। यहाँ इस साइड पे देखते हैं। ऊपर के साइड पे तो कोई काम नहीं हुआ। नीचे आईसी के ग्रिलें हटाई गई है। लोगों ने कि शायद शॉर्टेज वगैरह चेक करना हो। इसमें डबल आईसी लगी है, देखो। ये लगे हुए हैं 7150 सादा। सही है। क्वालकॉम की आईसी है 7150। आज के बाद देखो, जब आप टेबल पे काम करोगे ना, आपने आईसी के मॉडल भी नोट करने हैं। कि मेरे पास एक आईसी आई थी 7150, सीपीयू SM था, ये PM है 7150। अभी ये पहली आईसी हो गई, दूसरी आईसी पे या ए लिखा होगा या एल। तो ए क्यू लिखा होगा, एल। सबको पता है ना? सही है। अच्छा जी। ये हो गया 7150। सही है। तो ये सेकंड आईसी हो गई, वो पहली। सही है। तो इनको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये इनको भी नजर आना चाहिए। और वो मोबाइल भी दोनों फिट कर लो। सही है। ये इनको भी नजर आना चाहिए पीछे। और उसमें रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। आइए थोड़ा जूम करके, इसी तरह। सही है? बस। अच्छा। हाँ, स्टार्ट करो। अभी देखते हैं। इसको मैं वापस यहाँ पे आर्जी तौर पर फिट कर लेता हूँ। अभी हमने इसके रीडिंग चेक करनी है। रीडिंग चेक करने हैं तो देखो, ये तो लेटेस्ट मॉडल है, तो हो सकता है इसकी बैटरी क्या हो, ऑटो टच की हो सकता है ना? सही है। तो कैसे मालूम करेंगे? तो बैटरी के ऊपर साफ साफ लिखा होता है भाई। हाँ, डायग्राम से भी मालूम कर सकते हैं और बैटरी के ऊपर भी लिखा होता है। सही है। तो इसको यहाँ पे मैं अर्जी तौर पर फिट कर रहा हूँ, उसके बाद इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इसकी चेक करने में एहतियात करना होता है, क्योंकि ऊपर ये जगह बहुत कमज़ोर होती है। लोग अक्सर इसको ज़बरदस्ती यहाँ पे इन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पीसीबी क्या हो जाती है, टूट जाती है। अच्छा। तो बैटरी के ऊपर लिखा होता है इमेज। बैटरी का अपना क्लास आ रहा है अलग से, कितना अपडेट हुआ है, कैसे चेक कर सकते हैं, सारी बातें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
इस पे इन्होंने एक नॉर्मल वोल्टेज लिखा होता है और एक लिमिट वोल्टेज लिखा होता है, सही है। तो नॉर्मल वोल्टेज अगर हम इसको देखें 3.8 नॉर्मल वोल्ट, इतना कम से कम इसमें होना चाहिए, सही है, नॉर्मल वोल्ट। अभी लिमिट वोल्ट हाई, मिसाल तौर बैटरी जब फुल हो जाए तो तब कितना होगा, तो यहाँ पे लिखा होता है लिमिट वोल्टेज 4. सही है, 4.4 लिमिट, आखिरी हद 100%। और 3.8 क्या होगा इसके, नॉर्मल, सही है, ये लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है, ये हो गया नॉर्मल 3.8 और ये हो गया लिमिट। फिर इसकी कैपेसिटी वगैरह जो भी चीज लिखी है इसके ऊपर, जो फार्मूले लिखे हैं, ये सारे इंशाल्लाह अपने जगह पे हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये होगा। तो अभी सबसे पहले स्मार्ट चार्जर से देखते हैं। स्मार्ट चार्जर के साथ हमने कनेक्ट करना हो तो बगैर बैटरी के, बैटरी के साथ पहले बगैर बैटरी के, अगर बगैर बैटरी के एम्पेयर ले लिया तो समझो कि क्या है, मोबाइल मैकेनिक पे शॉर्टेज है, सही है। हाँ, अपने मोबाइल टिकटॉक फेसबुक के लिए वीडियो कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, सही है। ये हमने लगा लिया, ये लगा लिया, देखो स्मार्ट चार्जर पे यहाँ पे कोई भी एम्पेयर नजर आ रहा है। हाँ, इसमें स्मार्ट चार्जर को भी ऐड कर लो। हाँ, स्मार्ट चार्जर पे कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा, सही है। अच्छा, अभी हम बैटरी भी साथ में कनेक्ट कर लेंगे, ये है बैटरी, इसकी बैटरी भी साथ में हम कनेक्ट कर लेंगे। बैटरी कनेक्ट कर लिया, फिर भी यहाँ पे कोई भी एम्पेयर नहीं है। अतः ये जो लाइट, ये कैमरे मेरे को ये जो लाइट नजर आ रहा है मेरी उंगली के साथ, ये बंद कर लो, इधर देखो, नीचे देखो, ये वाला लाइट बंद कर लो पीछे से। अच्छा, ये तो कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहे भाई, सही है, बैटरी के साथ, बैटरी के बगैर कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा। तो देखो, जब भी स्मार्ट चार्जर पे कोई भी एम्पेयर ना ले रहा हो तो स्मार्ट चार्जर में कितने डिजिट होते हैं, 2, और पावर सप्लाई में कितने डिजिट है, 4। तो मजीद टेस्टों के लिए हम क्या करेंगे, इस अस्पताल में लेके, अक्सर एक अस्पताल से नहीं होता ना, वो कह रहे हैं कि क्या कर लो, यहाँ केपीके में नहीं, यहाँ मिंगोरा में नहीं, तो कहते हैं पिशावर ले जाओ, पिशावर से नहीं होता लाहौर, लाहौर से नहीं होता कराची। तो अभी हम इसको कहाँ पे भेजेंगे भाई, कराची भेजेंगे। कराची वाले खुश हो गए भाई कि हमारे पास मरीज आ रहा है भाई, स्वाद से मोबाइल हमारे पास सेंड। और एक और टाइप से लेके आओ, ये तो बांधा हुआ है। अच्छा, लगा लिया। अभी देखो, इस पे तो एम्पेयर ले रहा है, देख रहे हो, इस पे एम्पेयर ले रहा है और स्मार्ट चार्जर पे नहीं ले रहा है, सही है। एम्पेयर इस तरह ले रहा है जिस तरह के ऑन हो, लेकिन ऑन तो है नहीं, देख रहे हो, सही है, कुछ भी नहीं है। 200 से ऊपर असल में यहाँ पे हम लगाए ना, ये इस तरह है जैसे हमने पावर की प्रेस किया। अभी हम पावर की प्रेस करेंगे, आपने देखना इतना ही एम्पेयर लेगा। जिस स्पून का पावर की खराब हो, आपने देखना है कि ये शॉर्टेज तो नहीं है इसमें, सही है। जिस स्पून का पावर की खराब हो तो यहाँ पे लगा के आप देख सकते हैं कि कितना ट्रिगर हो रहा है। अभी ये इस तरह ट्रिगर हो रहा है जिस तरह पून ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, सर्किट ओके है, लेकिन कहीं ना कहीं भी कोई मसला है किसी लाइन में, जिसकी वजह से पून पुरान नहीं हो रहा, रेवस आ रहा है। 200 से ऊपर जाके वापस रिटर्न आ रहा है, 200 से ऊपर, सही है। और स्मार्ट चार्जर में हो सकता है क्विक पे नहीं ले रहा हो तो हम नॉर्मल पे लगा लेते हैं, नॉर्मल पे लगाने के बाद भी कुछ भी नहीं है। चलो, ये तो होगा, इतना चिकन होगा। अभी हम देखते हैं पावर सप्लाई पे, पावर सप्लाई के कितने वोल्टेज पे सेट करेंगे, 4.2 पे, 4.2 पे। देखो, स्मार्ट चार्जर पे कोई भी रीडिंग नहीं है, एक चिकन तो हमारी कंप्लीट हो गई। अभी दूसरी चिकन करते हैं, देख रहे हो सेम ट्रिगर है कि नहीं है, जितना इधर से हो रहा था उतना ट्रिगर इधर से हो रहा, सही है। तो ये एक बात जहन में बैठ गई। यहाँ पे अगर हम केवल लगाएंगे इन 6 पोर्ट में से एक पोर्ट पे, तो जब पूर्ण ट्रिगर हो जाएगा तो समझो कि हम पावर की से ट्रिगर करेंगे तो तब भी जाके इतना ट्रिगर होगा, क्योंकि चार्जिंग से भी पीएम ही ट्रिगर होगा। अभी देखो 200 से ऊपर रीडिंग जा रही है, तो इसमें हम डीसी टू डीसी पे डाउट कर सकते हैं। हाँ जी, 200 से ऊपर पीएम पे कर सकते हैं, सीपीओ पे, और सॉफ्टवेयर तो इसका हो गया है सही है, तो सॉफ्टवेयर पूरा हो गया है उनका। तो देखते हैं भाई, अभी हम एक एक चीज को जाके क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसके स्कीमेटिक्स में आते हैं। पहले आईसी को मैंने चेक करना है, इस वाले को, सही है। डीसी टू डीसी को अपने जगह पे छोड़ लो।
यहाँ पे इस आईसी को मैंने चेक करना है, तो इसके लिए मुझे एक लाइन को चेक करना पड़ेगा। किसी को नाम आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, 1 वोल्टेज का लाइन। हाँ, जरा ऊंचा बोलो। हाँ जी, कौन सा लाइन? हाँ, पार्ट एन। अच्छा, अभी हमने उसको ढूंढना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम इस आईसी को कॉपी कर लें। जूम कर लो थोड़ा सा। जूम कर लिया। इस आईसी के कोड को हम कॉपी कर लेंगे। कोड क्या है इसका? हाँ जी, बोलना है साथ में। आप बोलोगे तो लोग कहेंगे भाई यहाँ पे लोग बैठे हुए, फिर मुझे ढूंढना है। हाँ जी, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं देख लूंगा यहाँ पे। यार, अच्छा, उसका कोड कॉपी करके हमने यहाँ पे क्या कर लिया? पेस्ट कर लिया। सही है, थोड़ा सा जूम कर लो। देखो, ये इसमें अभी डिपार्टमेंट है, इस आईसी के अंदर डिपार्टमेंट है। थोड़ा जूम कर ले, नजर नहीं आ रहा। ये डिपार्टमेंट नंबर 3 है, देख रहे हो? इसमें आपको फॉल्ट 10 की कोई लाइन नजर आ रही है? नहीं है फॉल्ट 10 की कोई भी लाइन। तो यहां से हम साफ साफ नेक्स्ट। ये डिपार्टमेंट पूरा ग्राउंड है, ग्राउंड। तो फिर यहां से क्या करेंगे? नेक्स्ट। इस डिपार्टमेंट में अगर हम देखें, ये थोड़ा कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, यहां से मैं करूंगा। यहां पे एक लाइन है, कौन सा है? हम इस लाइन की तलाश है ना। सही है, मिल गया। यहाँ पे हम लिख के भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह भी हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अभी इस लाइन को मुझे चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसमें देखना पड़ेगा कोई कैपेसिटर या टीपी या रजिस्टर। तो यहाँ पे एक टीपी है, इसका कोड क्या है? टीपी 4700। और इस आईसी का कोड भी क्या है? 47। तो इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लिया। स्कीमेटिक्स से लेआउट में आके इसकी लोकेशन मालूम करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट। अभी जूम करके नेक्स्ट। तो ये देखो, जूम आउट कर लो, जूम और आउट कर लो। देखो, यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है। इस कनेक्टर के पास एक जगह पे MI भी लिखा है बोर्ड पे, और यहाँ पे एक टीपी है। जूम कर ले इसको। तो इस टीपी पे हमने चार्जिंग प्लस बैटरी दोनों लगानी है, और फिर इस पे वोल्टेज देखने हैं, कितने वोल्टेज मिलेंगे? नहीं, हाँ सही है। इसके आसपास पॉइंट में चेंज हो सकते हैं, 1 वोल्ट के आसपास। सही है, और इसमें चेंज हो सकते हैं पॉइंट में। तो अभी वापस से यहाँ पे आते हैं। बैटरी लगाना जरूरी है। बैटरी के सर्किट में हम पढ़ेंगे कि बैटरी लगाना क्यों जरूरी है। अच्छा, इसके हम बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। बोर्ड को अभी हमने निकाला है। अभी टीपी तलाश करेंगे। यहाँ पे एक कनेक्टर था, कनेक्टर के पास MI लिखा था, ये देख रहे हो? MI लिखा है, और उसके पास एक टीपी भी है। सही है, तो अभी हम चार्जर दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। चार्जर हमने कनेक्ट करना है। अच्छा जी, और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे। मीटर को किस मोड में सेट करेंगे, और इसको कौन सा टेस्टिंग कहेंगे? हाँ, ये लगा लिया। यहाँ पे चेक करके 1 पॉइंट। सही है, तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सी आईसी हो क्या है? हाँ, इस आईसी पे हमें बिल्कुल काम ही नहीं करना। सही है, इस पे काम ही। ये पास हो गया, इसके टेस्ट क्या हो गई? पास। आज आज टेस्ट की बातें करेंगे, क्योंकि आज का टेस्ट, ये जो बाज नहीं बोल रहे ना, खामोश बैठे को टेस्ट कॉपी करेंगे भाई, क्या होगा? अच्छा, ये आईसी तो पास हो गई। वापस लेआउट में आएंगे। ये आईसी क्या हो गई? ये वाली आईसी, ये आईसी पास हो गई। अभी किसकी बारी है? इसको चेक कर सकते हो। चलो, इसको भी कॉपी। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? कोड कॉपी, और स्कीमेटिक्स में आके। अभी स्कीमेटिक्स जबरदस्त चीज है कि नहीं है? इसके हार्डवेयर में ये चीजें नहीं मिलेंगे। हार्डवेयर में जाएंगे ना, ये चीजें हमें नहीं मिलेंगी। ये आपको बताया ना, इंजीनियर ने डिजाइन किया है, तो दूसरे इंजीनियर को कहा अगर पहले आईसी आपने लगा ली, अभी पहले तो चेक कर दिया ना, तो पहले की चिकन आपने यहाँ भी कर दिया। ये इंजीनियरों के लिए डिजाइन किया है, हमारे लिए डिजाइन नहीं किया है। हम भी इंजीनियर बन रहे हैं ना, तो उनकी तरफ को हमने फॉलो करना है। अभी इसमें कौन सा लाइन देखना है? हाँ जी, हाँ सही है। अभी देखो, यहां से अगर हम देखें, ये लिखा है फी ऑन रीसेट, सामने पहले पेज पे आ गए भाई, मजे। अगर पहले पेज पे नहीं आता तो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट 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 करते। देखो, इस तरह करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते। सही है, अभी तो हमें पता है पहले पेज पे है, तो ये पहले पेज पे हम आ गए।
तो यहाँ पे लिखा है पी ऑन रीसेट। आपको एक और बात भी बताई थी कि इसके साथ हमने एरो भी देखना है, यहां से जा रहे हैं ना, सही है, यहां से जा रहे हैं। तो चलो यहाँ पे तो कोई टीपी नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे क्लिक नहीं करना गुलफाम, ये आप शांत, सिर्फ इस लाइन पे आके माउस रोक लो। हाँ, डबल क्लिक की सिंगल, डबल क्लिक, डबल, जब इस तरह हाथ बन जाए ना तो फिर सिंगल। अभी डबल क्लिक करना है, सिर्फ क्लिक कर लो, नेक्स्ट नहीं करना। ये कॉपी हो गया, यहाँ पे ऑटो कॉपी हो गया। अभी यहां से मैं नेक्स्ट करूंगा ऑप्शन, यहाँ पे मैं करूंगा, सही है। यहां से अभी मैंने क्या करना है, नेक्स्ट, क्योंकि उमूमन लोगों को जो स्कीमेटिक्स में यही मसला आता है, ये लाइन गया है तो किधर गया, तो इसी तरह क्लिक करके नेक्स्ट, खुद अपने हाथों से एक दो मरतबा करोगे तो आपको क्लियर। तो यहाँ पे आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, मतलब वहां से हम यहाँ पे आ गए। शान एक मिनट, वहां से हम यहाँ पे आ गए, दोबारा मैं जाता हूँ वहां पे, यहां से हम निकलकर यहाँ पे आ गए, देख रहे हो ये। तो अभी इस लाइन में कोई कंपोनेंट नजर आ रहा है, ये किस चीज का सिंबल, वैल्यू 0R, सही है, प्लस 55% इसमें डिफरेंट हो सकते हैं। और ये क्रॉस क्यों लगा है, एनसी। अच्छा, यहाँ पे कमर, इसका काम क्या है, पीयूष की तरह काम कर रहा है, सही है, ये बिल्कुल पीयूष की तरह लगा हो। अगर कोई गड़बड़ हो गई ना सीपीयू में या उधर, तो इन दोनों को एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, और हमारे लिए एक टीपी भी बन गया, सही है। अभी ये लाइन देखो जाके सीधे सीपीयू में कनेक्ट हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है, इस रजिस्टर की लोकेशन मालूम करना है, तो कैसे, हाँ, डबल क्लिक करना और आके बेस्ट जूम करके। अच्छा, तो ये जूम आउट कर लो, ये U3100 सीपीओ के पास, थोड़ा सा और जूम आउट कर ले, ये लगा है सिम जैक, सिम जैक, सही है, सिम जैक की तरफ सीपीओ के पास यहाँ पे, अभी जूम कर ले, हाँ, ये दो क्या है, एनसी, ये दो नहीं है, और इसके, हाँ, ये रजिस्टर, ये दो कपिस्टर नहीं है और एक रजिस्टर है। तो इस पे अभी हमें कितने वोल्टेज मिलेगा, 1.8, पहले पे 1 और इस पे 1.8, अभी याद रहेगा, चलो देखते हैं। अच्छा, वैसे चार्जर लगा है, चार्जिंग को हमने हिलाया नहीं है, चार्जर वैसे के वैसे लगा है, बैटरी भी लगी है, नजर आ रहे हैं, ये दोनों लगे हैं। अभी हम जाएंगे बैक साइड पे, पीसीबी को पलटा, यहाँ पे हमारे पास ये सिम जैक है, सिम जैक के पास सीपीयू लगा है, सीपीयू के पास यहाँ पे, नजर आ रहा है। तो इसमें इसी रजिस्टर के ऊपर हमने क्या करना है, चेक, इस रजिस्टर के इस साइड पे चेक करो, इस पे, हाँ, दोनों साइडों पे चेक कर सकते हैं, सही है। इस तरह सवाल में आपने ध्यान देना है, सही है, सेम रीडिंग, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है, मीटर 20 डीसी पे ऑलरेडी है। यहाँ पे देखो कितने वोल्टेज है, 1.8, सही है। दूसरी साइड पे देखते हैं, ऐसा ना हो कि ये ओपन हो, तो दूसरी साइड पे भी हमें देखना, दूसरी साइड पे भी। तो इससे पता चला कि कौन सी आईसी ओके है, ये वाली जो ए वाली आईसी है, ये भी क्या है, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, ये भी पास हो गई। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, हाँ जी बोलो, सीपीयू की बारी आ गई, हाँ, सीपीयू की बारी आ गई। तो सीपीयू किस लाइन से चेक करेंगे, पीएस, क्योंकि एक क्वालकॉम पून है, सही है। हमने जब भी देखा ना, तो इसके नीचे ही हमें पीएस सोल्ड की लाइन मिली थी, पी ऑन रीसेट की। तो दोबारा इस आईसी को कॉपी कर लो, उस आईसी को दोबारा कॉपी कर लो, हाँ, पावर को, जो ए वाली पावर है 7150 ए, उसी को दोबारा कॉपी कर लो। आपने नोट किया होगा या नहीं, लेकिन ये लाइन जब हम देख रहे थे, इसके नीचे बस यही सही है, सही है, सही, कॉपी करने की जरूरत नहीं। हाँ, इसी के नीचे बिल्कुल हमें क्या मिल रहा था, पीएस, और जरा देख लो, और से देख लो, मिल रहा है। पी ऑन रीसेट के बाद क्या होता है, और ये दोनों हमेशा एक साथ ही जाते हैं, सही है, ये इस तरह एक साथ ही जाते हैं और एक साथ ही आते हैं, पीएस होल्ड, सही है। अभी इस लाइन में भी यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं मिल रहा है, ये लंबा सा लाइन जा रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो कि क्या है, एनसी। तो हम देखेंगे कि इसमें कोई टीपी है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम माउस लेके आओ कि पता चले, सिंगल, डबल, डबल क्लिक। चलो अभी नेक्स्ट कर ले, यहाँ पे आ रहा है, सीपीयू से आ रहा है, हाँ, नेक्स्ट, ये अभी जूम आउट करूं, यहाँ पे एक टीपी दिया है, सही है।
तो ये टीपी दिया है, इस टीपी पे हम चेक करेंगे। देखो ये 1 2 3, तो 1 2 3 ये तीसरी को कॉपी कर लो, 3104 और 3104 सीपीयू का चूंकि कोड है तो इसलिए दिया है। कोड कॉपी कर लिया, लेआउट में आके पेस्ट कर लो, लेआउट में आके पेस्ट कर लिया। हाँ नेक्स्ट कर लिया, जूम कर लो, ये देख रहे हो। हाँ जो रजिस्टर हमने चेक किया उसी के बिल्कुल नीचे, अगर यहाँ पे 1 बार ऐड मिल गया समझो सीपीयू सही है। हाँ ना, पहले ट्राई नहीं किया था कमर। अच्छा ये देखो, ये हो गया सिमजेक के पास यहाँ पे हमने चेक किया था रजिस्टर और पास में ही टीपी है। सीपीयू भी सही है। अच्छा जी, तो ये फोन तकरीबन टोटल क्या हो रहा है, ट्रिगर सॉफ्टवेयर उन्होंने ट्राई किया है और 150 से ऊपर जा रहे हैं, रैम भी ट्रिगर सही है। तो अभी जो कंपोनेंट उन्होंने निकाले हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो कंपोनेंट इन्होंने जंपर किया है, सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। ये जो जंपर किया है नजर आ रहा है, ये जो तोड़ फोड़ की है ना, अभी हमें तोड़ फोड़ को क्या करना पड़ेगा, सीधा हो सकता है सॉफ्टवेयर से ही मसला हो, लेकिन इन्होंने तोड़ फोड़ किया हो सॉफ्टवेयर के लिए, कोई पॉइंट वगैरह लगाने हो या वगैरह, तो जिसकी वजह से फोन मजीद डेड हो गया है सही है। तो ये देखो ये सिम जेक है, सिम और सिम जेक के बिल्कुल कोने पर यहाँ पे एक कंपोनेंट क्या है, गायब है। पहले हम हार्डवेयर सोल्यूशन खोलेंगे, इसका हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन करो। हाँ हार्डवेयर सोल्यूशन से मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि ये कंपोनेंट गायब है। हार्डवेयर सोल्यूशन में से आप चार्जिंग ओपन कर लो, हाँ चार्जिंग ओपन कर लो, इसकी अभी हमें जरूरत है आगे। देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हमें अभी एक एक स्टेप जो है ना फॉलो करना होगा। ये लगा हुआ है कि नहीं, और हमारे बोर्ड में नहीं है। और क्या है ये चीज, रजिस्टर। तो अभी जाके इसका कोड कॉपी करेंगे, लेआउट में यही कोने में कोड कॉपी कर लिया, स्कीमेटिक्स में पेस्ट कर लिया। अभी जल्दी जल्दी कर रहा है, कोई मसला तो नहीं है ना, समझ आ रहा है ना। ये रजिस्टर लगा है कितने का, 0R का। तो जंपर करके अच्छा किया है ना, सही है। वो होशियार कारीगर है भाई, जंपर करके बिल्कुल क्या किया है। सिर्फ नुकसान ये हो गया कि प्रोटेक्शन खत्म, बाकी ये तो क्लियर है भाई, सही है, ये क्लियर हो गया। अभी इस बोर्ड में अगर हम देखें तो कुछ कंपोनेंट भी गायब है, उस पे आते हैं। यहां पे हम देखें ये जो टीपी थे इसके बिल्कुल इसी साइड पे हम आते हैं, सीपीयू और ये जो यूएफएस लगा है इसके दरमियान यहाँ पे एक एलडीओ लगे हैं 2, और यहाँ पे 1 2 3 कंपोनेंट नहीं है। तो सबसे पहले हार्डवेयर में देखेंगे कि वाकई ये कंपोनेंट है कि नहीं। तो हार्डवेयर में आएंगे और देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट है। अच्छा हार्डवेयर सोल्यूशन में आ गए, और हाँ जी ये तीनों के तीनों क्या है, कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर को देखेंगे कि वोल्टेज रिफरेंस की लाइन में तो नहीं लगे, रिफरेंस की लाइन में लगे हो तो हमें लगाना जरूरी है। तो अभी जाके इसके लेआउट में एक एक करके कोड कॉपी किया करो। अगर सिर्फ वोल्टेज आम वोल्टेज की लाइन में लगे तो लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्शन फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, बाद में लगा लेंगे, फोन इससे डेड। ये एक लगा है 1.3 की लाइन में, सही है, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, सीरीज है क्या पैरेलल, प्रोटेक्शन खत्म हो गया, बाकी जरूरत नहीं है। दूसरा देख लो, दूसरी का कोड हाँ कॉपी करके यहाँ पे देख लिया। हाँ ये भी 1.2 की लाइन में लगा है, सही है, और वीडीडी की लाइन है, एवीडीडी एनालॉग वाले, तो इसको भी इससे भी हमारे फोन डेड नहीं हो सकते, सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो गया है तो बस गया है। हाँ वापस जाओ, एक और कोड कॉपी कर लो, वो बड़े कैपेसिटर का जो पास में लगा है, ये इसको कॉपी करके यहाँ पे क्या कर लिया, पेस्ट, नेक्स्ट कर लिया। ये भी 3.0 एवीडीडी के लाइन में लगा है, तो इसको भी लगाना जरूरी, ये भी क्या है, ओके क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट,
एक और जगह भी तोड़फोड़ हुए है। नहीं, यहाँ पे तो कंपोनेंट इन्होंने वापस लगाए हैं। चलो, तो ये हो सकता है ग्रिल के साथ इनसे निकल गए हो, फिर वापस क्या किए हो, लगाए हो या सोल्ड किए हो। नजर आ रहे हैं ये कुछ कंपोनेंट है। अभी देखो, ये तो जो तोड़फोड़ इनसे हुई है ना, वो वापस संभाला भी है। सही है। अभी देखो, जब भी फोन 200 से ऊपर चला जाए और ऑन ना हो तो 150 से ऊपर ट्रिगर हो गया, रैम पास हो गया। सही है, रैम पास हो गया। फिर भी रैम के अलग चेक इन करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक ही पॉइंट से वो भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। श्योर हो, दिल में डाउट हो तो वो भी 100% हम श्योर कर सकते हैं। अभी देखो, मैं थोड़ा सा और आपको मजीद समझाता हूँ कि जब भी फोन इस तरह 200 से आगे चला जाए, सही है, और रिटर्न आके 0 0 0 0 हो जाए, तो आपने देखा होगा ना कि अक्सर हम पावर सप्लाई के बगैर, अभी एक फोन हम ऑन कर रहे थे, जो शॉर्टेज निकाल लिया, सिर्फ प्लस और माइनस हमने लगा लिया और ट्रिगर कर रहे थे, तो वो 100 से ऊपर चला गया, 123 तक गया, वापस छोड़ते थे 0 0। लेकिन जब बैटरी लगा लिया तो तब जाके ऑन हो गया। तो इसके पीछे क्या मतलब है, कोई बता सकता है? कि देखो, ये बैटरी टर्मिनल है हमारे पास, मिसाल तौर टेक्नो इन्फिनिक्स की मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हो गया ग्राउंड। ये प्लस का लाइन का नाम क्या होता है? वी बैड। प्लस और माइनस से मैंने जंपर लगा ली, फोन ऑन नहीं हो रहा, लेकिन बूट केबल से लगा ली या बैटरी का स्ट्रिप उठा के लगा लिया तो फिर फोन ऑन हो जाता है। इसके क्या हो जाए? हाँ, आईडी और थर्मल क्या होता है, उसमें मसला होता है। सही है। तो जब भी फोन आपका इतना चला जाए और रिटर्न आ जाए, तो इसके लिए हमें कुछ चीजें चेक करनी होती है। उन चीजों में से एक चीज हमारे पास होती है डीपी और डीएम लाइन। डीपी प्लस, ये दोनों अगर शॉर्ट हो जाए, इन दोनों में से एक लाइन शॉर्ट हो जाए, तो जैसे बूटिंग होती है ना, तो इस टाइम इनको भी चेक किया जाता है, क्योंकि फोन जब हाँ डाटा प्लस डेटा माइनस यूएसबी प्रोटोकॉल है। वजह यह है, अगर फोन डेड हो जाए तो हमें इसी से सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। हो सकता है सॉफ्टवेयर के दौरान इन लाइनों में से कोई एक लाइन शॉर्ट हो गया। क्वालकॉम फोन में इनमें से अगर एक शॉर्ट हो तो फोन ऑन नहीं होगा, रीस्टार्ट वापस। डीपीडीएम लाइन में हमें मिल सकते हैं सीरीज में रजिस्टर कम वैल्यू की, 50 से 0R से 50R तक, और डायोड मिल सकते हैं, टीवीएस डायोड पैरेलल में। इनमें से अगर कोई चीज रजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, लेकिन अगर ये शॉर्ट हो गया तो मसला। सही है। तो अभी सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे? डीपी और डीएम को, डीपीडीएम। उसके बाद हम किस लाइन को चेक करेंगे? आईडी और थर्मल। हो सकता है सॉफ्टवेयर के दौरान लोड ज्यादा आ गया हो, आईडी और थर्मल में से एक लाइन ओपन हो गया हो। सही है। तो इसको हम साथ में क्या करेंगे? चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे सीएमडी। सीएमडी की लाइन में कुछ रजिस्टर लगे होते हैं, वो हम, सीएमडी का मतलब होता है कमांड। सही है। तो ईएमसी के लिए कमांड की लाइनें जाती है, उसके लिए हम रैम की लाइनें क्या करेंगे? चेक करेंगे। सही है। रैम की लाइनें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास सी ग्रेड है, इससे हम एक लाइन से चेक कर सकते हैं, लेकिन वो हम इस तरह शेयर नहीं कर सकते, हमारे लिए मसले बन जाएंगे भाई। अच्छा, तो अभी सबसे पहले क्या चेक करेंगे, मैं आपको दोबारा लिख लेता हूँ। पहले हम क्या चेक करेंगे? डीपी और डीएम। डीपीडीएम पे तकरीबन 11-1200 हमें जीआर मिल जाता है, लेकिन आसानी के लिए हम लिख लेते हैं 300 से 1800, ये हमें मिल जाएगा जीआर। जीआर मतलब ग्राउंड रीडिंग। सही है, ग्राउंड रजिस्टर। वोल्टेज, इस पे अगर हम वोल्टेज की बात करें तो 0.5 वोल्ट से लेकर 2.5 के दरमियान हमें इसकी वोल्टेज मिल जाए। सही है। तो हमें इसका जीआर चेक करना है, और दोनों का सेम जीआर होगा, इसमें जितना जीआर होगा इसमें भी उतना ही। मिसाल तौर इसमें 1100 हो गया, तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट हो तो चलेगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये ओके है। उसके बाद आईडी और थर्मल चेक करना है। सही है, आईडी थर्मल चेक करना तो आते। और उसके बाद सीएमडी वाला रजिस्टर 3 नंबर पे, जो सीएमडी वाला रजिस्टर है वो हम चेक करेंगे, सीएमडी। और उसके बाद नंबर 4 पे रैम वाली लाइनें चेक करेंगे। तो अभी देखो, डीपीडीएम हमें कैसे मालूम करना है, तो चार्जिंग सर्किट में साफ साफ मार्क किए होते हैं। तो आ जाए चार्जिंग सर्किट में, जो हार्डवेयर सोल्यूशन है, ये देखो, जूम कर, ये लिखा है यूएसबी 3, एचएस मतलब हाई स्पीड, एचएस हाई स्पीड, डीपी डाटा प्लस, डीएम डाटा। तो यहाँ पे 2 लाइनें हैं,
ये दो लाइनें हैं। ये चार्जिंग जैक है, चार्जिंग जैक के बिल्कुल पीछे एक ये लगा है और एक ये दो देख रहे हो। यहाँ से हमने वीबेड का जंपर लिया था एक टीपी, जूम आउट करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। इन दो लाइनों पे हमने चेक करना है। अगर इसमें किसी भी बीप आई तो मतलब मसला हमारा यहाँ से, सही है। देखते हैं। और इसमें जीआर कितने मिलेगी? 1800 तक, सही है, क्योंकि उमूमन 11-12 मिलते हैं, लेकिन हम आसानी के लिए, चलो ये हो गया। एक बजर पे कर लिया डायोड मोड में, एक प्रॉप को, रेड प्रॉप को मैंने ग्राउंड कर लिया, ब्लैक से हम क्या करेंगे, ये दो लाइनें हैं, नजर आ रहे? देखो यहाँ पे जीआर देखो कितना है, सही है, ओके है भाई, नॉर्मल रीडिंग है। दूसरी पे देखो 400 सेम, सही है। आपस में बीप नहीं करने चाहिए, तो देखो आपस में बीप, कुछ रेजिस्टेंस के आपस में बन रहे हैं तो उसकी वजह से ये वैल्यू शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये लाइन भी क्या है, ओके है। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, हाँ हाँ, ओल्ड भी एग्जैक्ट। ये इसमें एक फार्मूला चलता है, लॉजिक लो लॉजिक, हाँ ये अपने जगह पे पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो हमें कौन से लाइन देखने हैं, आईडी और थर्मल। अभी इसको अगर हम देख ले बैटरी टर्मिनल को, तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ये है वीबेट थर्मल, ये हो गया चेंज, वापस कर लो, थोड़ा सा रोटेट रोटेट पे क्लिक करो, अभी जूम कर लो, और बैटरी टर्मिनल दूसरी साइड पे चला गया, ये हमसे रोटेट हो गया, हाँ ये देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा है एक नाम, ये क्या है, वीबेट थर्मल, सही है, ये हो गया थर्मल। तो थर्मल लाइन तो इसमें है, आईडी लाइन इन्होंने मार्क की नहीं किया, आईडी लाइन मार्क नहीं। ये देखो हमें पता चला ये है प्लस, ये है माइनस, सही है, और ये थर्मल है तो आईडी किधर गई, आईडी के बगैर तो आइडेंटिफिकेशन हो नहीं सकती बैटरी की। तो हो सकता है हार्डवेयर सोल्यूशन में मार्क नहीं किया हो, तो हम चले जाएंगे बिड मैप में, बिड मैप में शो फॉरवर्ड एनपो, अभी टर्मिनल को जूम कर ले, जूम 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 और जूम, हाँ। तो इन्होंने लिखा है ये कि ये सेंसिंग की लाइन है, ये लिखा है वीबेट सेंस पॉजिटिव, सही है, वीबेट सेंस, ये सेंस वाली लाइन है। और ऊपर कर लो, ये प्लस है और ये वाला माइनस है, और इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये बाकी क्या है, ग्राउंड, सही है। तो इसमें तो आईडी लाइन है नहीं, आईडी लाइन नहीं है। अभी आ जाओ लेआउट में, लेआउट में कॉपी कर लो, इन्होंने भी मार्क नहीं किया, हमें तो आईडी लाइन चाहिए, थर्मल भी चेक करना है और आईडी भी चेक करना है। नहीं, बैटरी टर्मिनल को आगे दूसरी साइड, हाँ वहां पे नीचे, ये हो गया बैटरी टर्मिनल जैक, J4502 कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसमें अगर हम देखें, जूम आउट कर लो, जूम आउट कर लो, ये जी वाली सारी लाइन ग्राउंड है, ये है वीबेट थर्मल, तो थर्मल लाइन तो हमने देख लिया कि इसमें है, ये देखो बैटरी सेंस पॉजिटिव, सही है, और दूसरी साइड में लिखा हुआ था बैटरी सेंस नेगेटिव, ये एक पॉजिटिव से इतने लाइनें कनेक्ट है और एक है हमारे पास नेगेटिव, एक नेगेटिव वाली लाइन है, ये हो गया विबेट सेंस एम लिख है, मतलब माइनस और नेगेटिव, बाकी विबेट की लाइन है। तो यहाँ पे विबेट आईडी का लाइन नहीं दिया है, सही है, आईडी का लाइन नहीं दिया, तो बाहर आईडी का लाइन नहीं दिया तो हम इन तीनों को पहले चेक करते हैं, सही है। एक ये हो गया, प्लस वाला तो हमने चेक किया, ये थर्मल सेंस पॉजिटिव और सेंस नेगेटिव, इन लाइनों को हम क्या करने वाले, चेक करने वाले। उसके बाद आईडी पे आते हैं, आईडी में आपको समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो ये हो गया विबेट लाइन 300 से 600, ओके है। इसके बाद थर्मल देख रहे हो, ओके है। उसके बाद सेंसिंग वाला ओके है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये भी सेंस पॉजिटिव और नेगेटिव में से है, ओके है, और ये भी। तो ये लाइनें जो है ना, इन सारे के जीआर क्या है, ओके है।
अभी देखो लेटेस्ट फोन में कैसे सिस्टम चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो लोग फंस जाते हैं ना वजह ये है, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल आईडी लाइन समझा देता हूँ। देखो आईडी लाइन क्या है, वोल्टेज डिवाइडर वाले फार्मूले पे काम करता है। इससे हमें बीएसआई बेट आईडी, इससे हमें इससे सीपीयू को पता चलता है कि बैटरी कनेक्ट किया गया है कि नहीं। सही है। इसमें एक रजिस्टर यहाँ पे सीरीज में फिट हो गया, सीरीज में आसान ओल्ड मॉडल के सर्किट में आपको बता देता हूँ। ये बीएसआई के नाम से मशहूर था, लेटेस्ट फोन में आईडी है। इसमें वोल्टेज आ गया 1.8। अभी बैटरी नहीं लगी तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा 1.8। एक रजिस्टर सिर्फ इसकी करंट की स्पीड को कम कर सकता है, वोल्टेज को ड्रॉप नहीं कर सकता। अभी बैटरी के अंदर एक और रजिस्टर लगा है पैरेलल में बैटरी के अंदर। सही है। अमूमन 1K का या 10K का इसमें हमें मिलेगा, एक पैरेलल में लगा है। तो बैटरी के बगैर यहाँ पे ये लाइन में सीपीयू में कनेक्ट करता हूँ, ये कई जगह पे कनेक्ट होता है, अपने सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी बैटरी नहीं लगा तो ये रजिस्टर नहीं होगा। जब बैटरी नहीं लगा तो ये रजिस्टर नहीं है। तो यहाँ पे सीपीयू के पास कितने वोल्टेज जाएंगे 1.8 सीपीयू बर्दाश्त कर सकता है। सीपीयू 3.3 तक भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे, इस जगह पे 3.3 दे दिया तो बात खत्म, डिपार्टमेंट अलग है। यहाँ पे 1.8 चला गया तो सीपीयू को पता चलेगा कि बैटरी नहीं लगी। सही है। लेकिन जैसे बैटरी लग गई तो ये वोल्टेज डाउन ड्रॉप हो जाएगी। मिसाल तौर ये भी 10K है और नीचे वाला भी 10K है, तो आउटपुट कितना बनेगा, दोनों सेम वैल्यू की, हाँ 0.9। तो अभी सीपीयू में सेट है, अगर 1.8 आ जाए तो अपने सॉफ्टवेयर जो आपने समझना है कि बैटरी नहीं लगी, उनको ऑन नहीं करना, लोगो आके गायब चार्जिंग का। सही है अक्सर फोनों में। लेकिन अगर आपको 0.9 मिले तो समझो बैटरी क्या है, लग गई। तो बैटरी वाले सारे फंक्शन आपने ऐड करना है। सही है। तो ये सर्किट ओल्ड मॉडल में क्या हो रहा है, चल रहा है। अभी लेटेस्ट मॉडल में कैसे सर्किट चल रहा है, लेटेस्ट मॉडल में ये कर लिया गया है कि बैटरी के अंदर से ये आईडी लाइन खत्म कर लिया, बैटरी की आईडी से खत्म, बैटरी से क्या कर लिया, लाइन खत्म, बैटरी से लाइन खत्म। ये वाली जो सर्किट है ना, सर्किट इन्होंने क्या करना है, शॉर्टकट बनाना है। सही है। तो एक जो सीरीज वाला रजिस्टर है वो आईसी के अंदर ही फिट हो गया, दूसरा रजिस्टर यहाँ पे फिट हो गया बाहर सीधा, बस बात खत्म। इतने लंबे इंटरनल लाइनें फिट करने की जरूरत और फिर बैटरी के अंदर, और ये सारे किस्से क्या हो गए। सही है। तो अभी हमने कहीं से ढूंढना है कि आईडी, बैटरी वाली जो आईडी लाइन है ना वो किसके अंदर, ये फंक्शन किसके अंदर है, और फिर हमने मालूम करके इसी को भी क्या करना है, चेक, सिंपल। सही है। इसी को भी चेक करना, इसकी जीआर नॉर्मल है कि नहीं। जिस तरह दूसरों की जीआर कितना थी, एक की 723, दूसरे के 400 के तकरीबन थी, और तीसरी की भी 400 के तकरीबन, चौथे की भी 400, तो ये नॉर्मल है। तो इसकी भी जीआर लेंगे और फिर सबके वोल्टेज भी चेक। अभी इसको मालूम करना है, तो हमें पता नहीं भाई किस आईसी में ऐड है, क्या ऐड है, तो इसके लिए आसान बात है, शो पैड 10-4। सही है। आ जाओ, या सिंपल सा स्कीमेटिक्स में पहले लिखते हैं बैटरी आईडी, बैट आईडी ऊपर लिख लेते हैं, उस स्कीमेटिक्स में लिख लो, स्कीमेटिक्स में ये लेआउट है, स्कीमेटिक्स में लिख लो बैट आईडी, हाँ नेक्स्ट कर लो, ऐसे देखते हैं, नॉट मैच, सिर्फ आईडी लिख लो और नेक्स्ट कर लो। आईडी देखो कई जगह पे है, ये है बैट आईडी। सही है। डायरेक्ट पहुंच गए भाई आप शाम, फॉर स्पीड में। एक और तरीका भी है, और तरीका कैसे, थर्मल को देखेंगे। थर्मल जहां पे आएगा दोनों पड़ोसी है, जिस तरह पीएस होल्ड और पी ऑन पड़ोसी है, डीपीडीएम पड़ोसी होते हैं, माइक के दोनों लाइनें पड़ोसी होते हैं, स्पीकर के दोनों लाइन पड़ोसी। सही है, एक साथ जाते हैं। सही है। और जिस तरह ये मेरा ख्याल कमर और अली क्या है, पड़ोसी है। सही है। ये दोनों क्या है, इसने आज नींद नहीं किया, क्या मसला, पेपर का टेंशन। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा ये देखो, अभी आईडी का लाइन जो है ना, ये देखो, ये तो बैटरी टर्मिनल में गया है ना, लेटेस्ट सर्किट, समझ गए। सही है। ये थर्मल लाइन सीधा गया किधर, बैटरी में। एक लाइन यहाँ पे सीरीज में रजिस्टर, दूसरा बैटरी में। अगर ये 0 है तो आगे जाके दूसरा लगाओ। अभी आईडी लाइन को यहाँ पे खत्म किया है, तो अभी हमें किसको ढूंढना है,
इस रजिस्टर को, इस पे हमने जीआर चेक करना है। ये रजिस्टर कितने वैल्यू का है? हाँ, इस पे हमने जीआर लेने हैं कि बाकी की तरह नॉर्मल है कि। जब तक ये ग्राउंड नहीं होगा, अगर ये रजिस्टर निकल गया, डैमेज हो गया, वाटर डैमेज या शॉर्ट हो गया रजिस्टर, अगर वैल्यू आपने बढ़ा दी, रजिस्टर तो शॉर्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर अपनी वैल्यू बढ़ा दी या ओपन हो गया तो फोन हमारा ऑन नहीं होगा। 200 से ऊपर जाके 250 पे जाके रिटर्न। तो लेटेस्ट फोनों में जो 5G जितने भी सर्किट आ रहे हैं उसमें ये चेक करना हर किसी के लिए क्या है, जरूरी है। सही है, हर किसी के लिए जरूरी है। लोग हमें कहते हैं भाई आप यूट्यूब पे बातें छुपाते हो, तो हम जितना बताते हैं इतना कोई बता सकते हैं? इतना कोई भी नहीं बता। सही है, तो जितना बता रहे हैं भाई उतना ही, हाँ आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे लेके जाएंगे। एकदम से अभी 5G सर्किट हमने आपको भी नहीं पढ़ाना शुरू किया ना, आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएंगे भाई, सबर करो। अच्छा जी, ये हो गया भेट आईडी। पाकिस्तान में देखो हमने माशाल्लाह हमारे वीडियो से बहुत सारे, अभी मुझे दोस्त मिल गया, वो आज जो आया है, कौन है आज जो आया है मेरे साथ अभी ऑफिस में बैठा था, ये देखो, खड़े हो जाओ थोड़ा, ये देख ले, ये आपका नया दोस्त है, ये सही है, सिंध से है। इन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास एक फोन था, मसला हल नहीं हो रहा था, आपकी वीडियो आ गई, मसला हल। कौन सा फोन था, वीवो का? हाँ वीवो Y90, सही है। तो देखो इसके दिल से कितने दुआ निकले होगी मेरे लिए, तो हमें ये चीज चाहिए। लेकिन हम एकदम से आपको सब कुछ बताएंगे ना, आप कहेंगे भाई ये समझ में, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता आपको ले जा रहे हैं। तो लेटेस्ट 5G फोनों में ये चीज चेक करना क्या है, जरूरी है। तो अभी इसके लोकेशन मालूम कर लो। हाँ जूम आउट। अच्छा, ये जो दूसरा आईसी है ए वाली जो आईसी है, ये देखो, ये ए वाली आईसी है और ये सादा 7150 सादा और ये 7150 ए। तो इसके ऊपर यहाँ पे कोने पे ये देख रहा हूँ, ये लगी हुई है। सही है, तो इसको हम क्या करेंगे अभी, चेक, इस पे जीआर लेंगे। ये सीरीज में लगाएंगे पैरेलल में, पैरेलल में लगा है। सही है, चलो चेक करते हैं। मीटर को डायोड मोड में हमने सेट किया है। ये है पहली आईसी, ये वाली है, और ये है दूसरी आईसी। ये दूसरी आईसी है। तो दोबारा जरा लोकेशन कंफर्म। हाँ किसके साथ, दोबारा थोड़ा सा, हाँ लेआउट में दोबारा जरा कंफर्म कर लेते हैं, जूम आउट कर लीजिए थोड़ा सा, ये कंफर्म हो जाए। अच्छा, जूम आउट करते हैं तो, हाँ एक मिनट, इस तरह ये आपने रखना है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। हम्म 100, ये मेरे ख्याल में, हाँ एक मिनट सवाल, ये पहली आईसी है, दूसरी नहीं है, इस वजह से हम थोड़े से क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। सही है, थोड़ा सा यहाँ पे हमसे क्या हो गई मिस्टेक, हमने कहा ये दूसरी आईसी है ए वाली, हालांकि इससे सादा आईसी के, इसलिए तो यहाँ पे मुझे लग रहा है गड़बड़ भाई किधर गया। सही है, तो ये देखो पहली आईसी के पास, और मेरे ख्याल में ये भी इनसे निकल गई है, और रिप्लेस भी ऊपर के क्या है, चलो देखते हैं। हाँ ये वाला है या नीचे वाला, ऊपर वाला। इस लाइन की जीआर हम चेक करेंगे। एक साइड तो ग्राउंड है, दूसरी साइड पे तकरीबन 800 जीआर, और कितने ओहम का है, 100 के, तो हमने 200 के पे रख लिया, वो बेचारा वैसे पड़ा है। नहीं सही नहीं है, और पड़ा भी क्या है, असल में डेड फोन में लोग क्या 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 ट्राई करते हैं, 100 को रिप्लेस कर लेते हैं, 100 के वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इस आईसी को रिबाल किया है, तो तभी जाके ये और ये तीनों के तीनों क्या हो गए, कंफ्यूज, ये खराब हो गए। तो गुलफाम सऊके का कहीं से रजिस्टर ढूंढो बच्चे, रजिस्टर का तो हमारे पास क्या है, फैक्ट्री। यहाँ पे देखो, ये साइड ग्राउंड और यहाँ पे जीआर। अच्छा ये तो हो गया,
ये तब तक कूल हो जाए और भी मजीद यहाँ पे कोई आई टेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे और भी गड़बड़ मिली। ये पास वाला रजिस्टर भी चेक करते हैं, दोनों साइड भी क्या दे रहे हैं, स्टिकर ऑप्शन, क्योंकि इस एरिया पे यही काम हुआ है। मुझे भी इस तरह लग रहा है। सही है, देखते हैं किस चीज का लाइन है, क्योंकि यहाँ पे बीप मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो हम डायग्राम को सामने रख के क्या करेंगे, काम। हाँ ये वाले चेक कर लो, कॉपी करके। यस, देखो ये दोनों तरफ बीप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हमारे पास डायग्राम है, जब डायग्राम हमारे पास है तो हम देख सकते हैं। ये नहीं है, ये दो हो गए, ये वाला रजिस्टर है हमने गलत चेंज किया, तो फिर तो आपने गलत चेंज किया। नहीं तो मैंने तो ऊपर वाला चेंज किया, ये इससे ऊपर वाला। हाँ इसको कॉपी कर लो। नहीं मैंने तो ये चेंज किया भाई, नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट। सही कॉपी हुआ है, सिर्फ नेक्स्ट करना था। हाँ फिर से नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट कर लो। हाँ ये चेंज किया है, ये दूसरा कौन सा है? हाँ ये वाला, ये को किस लाइन में लगा है? वापस नेक्स्ट कर लो। हाँ ये थर्मल की लाइन में लगा है, थर्मल की लाइन में लगे और जीरो आर के रजिस्टर, तो मतलब ये भी शॉर्ट हो गया है पास वाले लाइन से, तो इसको हम क्लियर करते हैं। इसकी सिर्फ पहली आईसी पे ही काम हुआ है। अतः आप जाओ या कॉल करो उसको कि भाई हम तैयार है, लेके आओ। सही है। देख के पैसों में अपने अताउर रहमान से लिया है, ले लो भाई। अतः आपने क्यों नहीं दी भाई? वो कह रहे आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, ये एक साइड भी बैक साइड वैल्यू, इसकी भी अभी वैल्यू क्लियर हो गई। ये कैपेसिटर तो एक साइड ग्राउंड एक सही है। अच्छा इसको थोड़ा सा कूल करके अभी ट्राई करेंगे, देखते हैं। और डैमेज लग रहा है वो भी चेक करते हैं, थोड़ा सा कूल हो जाए ताकि अपने असली रीडिंग पे आ जाए। अच्छा एक्स ओ के पास जो कैप लगा है उसको भी चेक करेंगे। ये भी क्या है, ओके, बाकी तकरीबन ओके। इसको फिट करते हैं और सिर्फ चार्जिंग से देखते हैं कोई चेंज आया कि नहीं। नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप वोल्टेज चेक करना, क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बहरहाल रजिस्टर तो मेरे ख्याल में वही भी सही था, वैल्यू सही दे रहा था, लेकिन लाइन सही से कनेक्ट नहीं थी, क्योंकि चमटी ऊपर रखने से भी क्या हो रहा था, हिल रहा था। तो ये जो आईसी इन्होंने रिबाल की है फर्स्ट, इसके वजह से कुछ कंपोनेंट इनसे इधर उधर हो गए। इस वीडियो से मेन मकसद आपको ये बताना था कि हम केस आईसी को कैसे चेक कर सकते हैं। सही है। दूसरा ये कि आईडी लाइन लेटेस्ट फोन में हमें नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आईडी लाइन को इन्होंने स्किप कर लिया, स्किप नहीं किया, इसको हमें क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। सही है। इस तरह आगे जाके बहुत सारे लाइन इन्होंने क्या किया है, स्किप किए हैं। अभी तक भी सेम है, कोई भी हलचल यहाँ पे नहीं है। सही है, उनमें कोई भी अभी तक हलचल नहीं है, सेम कंडीशन।
पावर सप्लाई से वापस उसी रीडिंग पे आएंगे, सही है। या हो सकता है चार्जिंग क्या हो खराब हो तो पावर की मैं प्रेस कर लेता हूँ, पावर की प्रेस कर लिया होता है। आगे देखते आगे जा रहा है, चार्जिंग अभी बाकी है। चार्जिंग क्या है, चार्जिंग बाकी है। अभी देखते हैं आगे जाता है कि नहीं, अभी देखते हैं। चार्जिंग पोर्ट चेंज करके देखते हैं। हाँ 1.4 क्या कर लिया, हाँ जो लास्ट में ठीक ठाक अपने पॉइंट लेना चाहते थे ले लो। अभी देखते हैं आगे चला जाए। ये उठाओ, हटाओ रहमान, हाँ फॉर्म उठाओ, इनको दिखाओ सबको। अच्छा जी, मजा आया, आगे चला गया भाई, सही है। तो हो सकता है कस्टमर का डाटा भी महफूज हो, सही है। देंगे आपको पूरा सेक्शन सवाल जवाब का देंगे, रेडी हो। अच्छा जी, दिखाओ इनको, दिखाओ भाई, ये अली को दिखाओ, यहाँ के कैलेंडर सेट पे आ, कुर्सी से कैलेंडर सेट तक का सफर। अच्छा हाँ, तो इसके बाद हम वो पर्चे तैयार है भाई सबका, हाँ ये भी करेंगे इंशाल्लाह, सही है। तो अभी देखो इसका मेन मकसद क्या था इस वीडियो का, जो मेन मकसद था कि आपको ये पता चल जाए कि हमने पहले आईसी कैसे चेक करने हैं, दूसरे कैसे चेक करने हैं, सीपीयू कैसे चेक करना है, सही है। सॉफ्टवेयर में भी तो सॉफ्टवेयर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। रैम का भी मैं आपको इस वीडियो के बाद एक पॉइंट उसका भी सेम ही बता दूंगा, सही है। इसके अलावा आईडी लाइन अगर हमको बैटरी टर्मिनल पे नहीं मिले तो लेटेस्ट फोन में इस तरह बहुत सारे जो लाइन्स है उनको क्या कर लिया, शॉर्टकट कर लिया, सही है। मजा आया, दिखाओ इनको, दिखाओ इनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो।